काली बहू के घर चूड़ी पहनने आई 5 माताएं। दिव्या अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही होती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। पूजा की आवाज में दिव्या की सास की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अरे नास पीटी कहाँ मर गई, अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया है इसने। ओहो, ये क्या? माँ जी आज इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो मैंने अपनी 5 माताओं को अच्छे से आरती भी नहीं गाई। ऐसा कहने के बाद वो आरती गाना शुरू कर देती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अरे ये आरती गाना बंद कर, जब देखो ये कल्लो मैया आरती गाती रहती हैं। अरे इसको और कोई काम नहीं है क्या? अरे आती है या नहीं? दिव्या जैसे तैसे करके अपनी 5 माताओं की आरती उतारती है, जिसके बाद वह सीधा रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनते ही वो सबसे पहले अपनी सास के लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाती है। ये लीजिए माँ जी, नाश्ता तैयार है। दिव्या का बनाया हुआ नाश्ता जैसे ही सरोज खाती है, वो पहले निवाले के साथ सारा खाना हाथ मारकर टेबल से गिरा देती है। अरे कल्लो मैया, अपने गंदे हाथों से ये क्या बनाकर लाई है तू? ना तो इसमें नमक का स्वाद है, ना ही मिर्ची का। माँ जी मैंने तो सब कुछ बराबर ही डाला था। तभी सरोज दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर मरोड़ने लगती है। इन काले गंदे हाथों से तू नाश्ता बनाकर लाई? अरे तुझे कितनी बार कहा है, जब भी तू खाना परोसती है हाथों में ग्लव्स पहना कर। तेरे इन गंदे हाथों का खाना मैं खाना पसंद नहीं। दिव्या के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ जी, छोड़ दीजिए। अभी के अभी जा और ग्लव्स पहनकर नाश्ता बना। दिव्या अपनी सास की ऐसी बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाती है और हाथों पर ग्लव्स पहनकर नाश्ता बनाती है और सरोज के लिए लेकर आती है। उसके हाथों में ग्लव्स देखकर देवेंद्र कहता है, अरे लगता है सुबह ही सुबह तुम शुरू हो गई। देखो किसी को इतना सताना भी अच्छा नहीं होता। अजी आप तो अपना मुंह ही बंद रखो तो ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर चिराग आता है। अरे वाह चिराग, तुम आ गए। रुको मैं तुम्हारा नाश्ता खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। कितनी बार बोला है माँ, इन्हें सुबह के समय इनके कमरे में रहने के लिए कहा करो। मुझे सुबह सुबह इनकी काली शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं होता। अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे चिराग, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। पता नहीं आप लोगों को हो क्या गया है। अरे इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक भी है। और हाँ पिताजी, मैं इन्हें अपनी भाभी कभी नहीं मानने वाला। ऐसा कहने के बाद चिराग वहाँ से अपने कॉलेज चला जाता है। अरे कल्लो मैया, अब तो तू खुश हो गई। मेरा बेटा तेरी शक्ल देखकर नाश्ता भी नहीं कर पाया। अरे जा, अब अपने तवे जैसी काली शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। सरोज की ऐसी बातें सुनकर बेचारी दिव्या रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी 5 माताओं से कहती है, माँ क्यों मेरे साथ इस घर में ऐसा होता है? कोई मुझे कुछ नहीं समझता। आखिर मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अगर मैं भी गोरी होती ना तो ये कभी ना होता। ऐसे ही बेचारी दिव्या रोजाना अपनी सास और देवर के कड़वे बोल सुनती रहती है और ना चाहते हुए भी उसे उस ही घर में रहना पड़ता है। एक दिन दिव्या रसोई में रोटियां बना रही होती है। ओहो, बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दिव्या फ्रिज खोलकर पानी पीने लगती है, लेकिन इतनी देर में तवे पर रखी हुई रोटी जल जाती है, जिसकी बदबू से सरोज रसोई में आती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? अरे एक तू कम थी क्या इस घर में, जो अब तूने अपनी जैसी शक्ल की रोटियां भी बनाना शुरू कर दिया? माँ जी दरअसल मैं पानी पीने आई थी, पता ही नहीं चला कि रोटी कब जल गई। अरे मुफ्त की तोड़ने में ज्यादा ही मजा आ रहा है तुझे। तुझसे घर तो संभाला नहीं जाता, ऊपर से मुंह जोड़ी करवा लो। माँ जी मैंने आज तक आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे उल्टा, ये जो जवाब पे जवाब तू दे रही है ये मुंह जोड़ी नहीं है तो क्या है? तो जैसी कल्लो मैया मेरी बहू नहीं हो सकती। निकल अभी के अभी, तू इस घर से निकल जा। मुझे तू इस घर में एक पल भी नहीं चाहिए। ऐसा कहने के बाद सरोज दिव्या के बाल पकड़ते हुए उसे घर से बाहर खींचते हुए लेकर जाती है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है माँ जी। दिव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरोज उसके कमरे से उसकी 5 माताओं की फोटो लेकर आती है और घर के बाहर रख देती है। अब तेरी और तेरी माताओं की इस घर में कोई जगह नहीं, जा निकल जा इस घर से। बेचारी दिव्या अपनी माताओं की मूर्तियां उठाकर वहां से जाने लगती है। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक पेड़ के नीचे चूड़ी बेचने वाली एक औरत बेहोश नजर आती है। अरे ये क्या, ये औरत तो बेहोश पड़ी है। दिव्या उस औरत को पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अपनी आखिरी सांस जी रही होती है। यहाँ से कुछ लोग गुजरे,
लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुम मेरी मदद करने आई। मुझे अच्छा लगा। लगता है तुम भी मेरी ही तरह गरीब और परेशान हो। तुम्हारी हालत सब बयां करती है। शांत हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम मुझे मेरी झोपड़ी के पास ले चलो। उस औरत के ये कहने पर दिव्या उसको उसकी झोपड़ी के पास ले आती है। जहाँ पहुँचते ही वो औरत कहती है, आज से ये झोपड़ी तुम्हारी हुई। तुम मुझे अच्छी लगी। मेरी झोपड़ी में बहुत सारी चूड़ियां हैं, तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। इतना कहते ही वो बेचारी औरत मर जाती है, जिसके बाद दिव्या उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी चूड़ियां बेचने बाजार में जाने लगती है। लेकिन उसके कालेपन की वजह से उससे कोई चूड़ियां नहीं खरीदता, जिसके चलते वो 2 दिन की भूखी प्यासी सारी चूड़ियां लेकर वापस अपने घर आ जाती है। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, माँ काली, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, इस दुनिया में सबकी एक माँ होती है, लेकिन मेरी 5 माँ हैं और उनके होते हुए मैं ऐसे दुख देख रही हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं आपसे कोई रिश्ता ही ना जोड़ती। ऐसा कहकर दिव्या 5 माताओं के सामने जलता हुआ दीप बुझा देती है, लेकिन बुझा हुआ दीप अपने आप जल उठता है। ये कैसे हुआ? तभी उसकी झोपड़ी के बाहर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। सुना है पूरे गांव में इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की सबसे सुंदर चूड़ियां बेचती है। हम 5 ने सोचा कि क्यों ना हम भी देखें, तुम्हारे पास सच में सुंदर चूड़ियां हैं या नहीं। मुझे लाल चूड़ियां पहननी है। हाँ, और मुझे तो नारंगी पसंद है। मुझे काली चूड़ियां पहननी है ना तुम्हारे पास? क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दिव्या अपने आंसू पोंछती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको आपकी पसंद की चूड़ियां पहना देती हूँ। दिव्या खुद अपने हाथों से उन 5 औरतों को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाती है। जैसे जैसे वह चूड़ियां पहनाती है वो 5 अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही दिव्या हैरान रह जाती है। मेरे घर मेरी 5 माताएं आई हैं और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। हाँ, हम 5 तुम्हारी परेशानियों को हरने आई हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साक्षात मेरी माताओं ने मुझे दर्शन दिए। मेरा तो बेड़ा पार हो गया माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। ये सुनकर 5 माताएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह 5 अपने हाथों को ऊपर करके दिव्या को आशीर्वाद देने लगती हैं। 5 माताओं के हाथों से अलग अलग रोशनी निकलती है, जिसके चलते दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उसके आसपास बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। तभी अचानक से 5 माताएं वहां से गायब हो जाती हैं। लगता है मेरी 5 माँ चली गई हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मैं तो धन्य हो गई। दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उन सोने के सिक्कों की मदद से वो एक बहुत अच्छी चूड़ियों की दुकान खोलती है। अब उसकी दुकान में दूर दूर से ग्राहक आते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब अनाथ लोगों को दान कर देती है और अपनी 5 माताओं की पूजा पाठ करके खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती है।